हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं और किसी भी तरीके से आपको कोई भी लेक्चर्स को अटेंड करने में सीक्वेंस प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बच्चों एक बात और, लेक्चर को सीक्वेंस से देखें, अच्छे से देखें, समझ के देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें या हमसे कॉन्टैक्ट करें। तो बच्चों लेक्चर पर आते हैं हम लोग। प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि आप लोगों को इन्फॉर्म है, हमने चैप्टर नंबर 15 के टॉपिक लेंसेज के बारे में जाना था। लेंस क्या होता है, लेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होता है, इन सब चीज़ों को हमने आज जाना था। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों हालांकि ये हायर स्टैंडर्ड क्लास की बातें हैं, फिर भी आप लोग एक एक करके टॉपिक को सीक्वेंस से देखिएगा, अच्छा समझ में आएगा। प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, तभी जाके लेंस का टॉपिक बच्चों आज का आपका समझ में आएगा। तो आइए पेज नंबर, इसके लिए आप लोग इस टॉपिक के लिए पेज नंबर 279 पे आइएगा बच्चों। पेज नंबर 279 और आज हम पढ़ेंगे रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों कॉन्वेक्स लेंस के बारे में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस की शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। जो बीच वाला पार्ट होता है, मिडिल पार्ट, वो थिकर होता है, मोटा होता है। जो एज पार्ट होता है, जो किनारे वाला हिस्सा होता है, वो थिनर होता है, पतला होता है। ठीक है बच्चों, तो हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। 279 पेज नंबर। अब यहाँ पर हम जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग पोजीशन पर इमेज अलग अलग टाइप की बनती है, वही सब बातें यहाँ भी हम चीज़ों को जानेंगे। नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। सम टाइपिकल केस आर डिस्क्राइब बिलो। जो इमेज की नेचर है कॉन्वेक्स लेंस में, जो इमेज बनेगा वो डिपेंड करता है कि हम कितनी दूर हैं, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है लेंस से। मैंने अभी बोला ना, मिरर में भी वही सिचुएशन थी, लेंसेज में भी वही सिचुएशन है कि लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, अलग अलग पोजीशन दी गई है, हम सभी के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तब क्या होगा। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तो देखिए फर्स्ट कंडीशन आपकी इस तरीके से, आपकी ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर, इन्फिनिटी से रेज आ रही है, जब आती है ना तो इमेज जो बनेगा फोकस पॉइंट पर बनेगा, यानी फोकस बिंदु पर बनेगा। रेज जब इन्फिनिटी से आ रही है तो इमेज जो बनेगा फोकस पॉइंट से बनेगा। बच्चों इमेज कैसा बनेगा ये बात मैं बता देता हूं। इमेज जो बनेगा आपका इन्वर्टेड समझे, उल्टा इमेज बनेगा, रियल बनेगा और बहुत ही छोटा पॉइंटेड साइज में बनेगा। ठीक है बच्चों, अगला है when the object near to convex lens। देखिए अगर ये तो इनफाइनाइट से थी, अगर एक पोजीशन ऐसी हो जो इमेज है, सॉरी इन्फिनिटी पे मैंने दोबारा बना दिया। मान लो ऑब्जेक्ट कहीं लोकेशन पर रखा हुआ है, देखिए मेरी बात को समझिए, ऑब्जेक्ट इस लोकेशन पर रखा हुआ है, यहां से रेज आएगी, ये आपकी इमेज यहां बनेगी। बच्चों इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन स्मॉलर बनेगा, उतना छोटा नहीं बनेगा जितना इन्फिनिटी पर बना था। मेरी बात समझ लो, हमने डिस्टेंस पास लेके आए, ये इन्फिनिटी पर था, बहुत दूर था, तो इमेज इसका पॉइंटेड बना, लेकिन ये हमने ऑब्जेक्ट को सन लेंस के पास लेके आए तो इमेज क्या बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आइएगा। और हम पास लेके आए व्हेन द ऑब्जेक्ट नियर द कॉन्वेक्स लेंस। जब और पास लेके आते हैं बच्चों, अब जो इमेज बनेगा, जैसे मैं इसी लेंस को ले लूं, मैं पास लेके आ गया, देखिए
अब जो इमेज बनेगा बच्चों वो बड़ा बनेगा, इमेज रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और कैसा बनेगा आप लोगों का इमेज लार्जर बनेगा, इन लार्ज, बहुत ही बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट से। अब डायग्राम में देखिए 15.27 डायग्राम पिछले पेज पे, इमेज देखिए कितना बड़ा बन चुका है। एंड लास्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू लेंस, जब इमेज लेंस के बहुत करीब हो बच्चों, जब इमेज लेंस के बहुत करीब हो, देखिए ये हमने इमेज रखा है, देखिए अब इसको जब पीछे हम रोटेट करके मिलाते हैं तो आपका इमेज यहाँ पर बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो इमेज बच्चों बन रहा है इसका एक अंतर है, इमेज जो लास्ट वाली कंडीशन बनता है वो वर्चुअल बनता है बच्चों, आभासी बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है इमेज, और इनलार्ज बहुत ही बड़ा बनता है, जैसे कि आप पिक्चर्स 15.28 में देखिए। यानी इमेज देखिए डिफरेंसेस है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। इमेज बिल्कुल ही नियर रहेगा कॉन्वेक्स लेंस के, तो इमेज क्या बनेगा, लार्ज बनेगा, रियल वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा और इरेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अगला कॉनकेव की भी बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, रे डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस के बारे में क्या बताया था, कॉनकेव लेंस की बच्चों शेप जो होती है कुछ इस तरीके से होती है, देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये इस तरीके से होती है, जो बीच में से पतला होता है, मिडिल पार्ट थिनर होता है, और एज पार्ट जो होता है किनारों से वो थिकर होता है, मोटा होता है। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डायमिनिश, कॉनकेव लेंस में तो फिक्स है, यहाँ पर तो कुछ एक में पोजीशन चेंज भी हुई है, वहाँ पे तो फिक्स है, आपका वर्चुअली बनेगा, इरेक्ट बनेगा, डायमिनिश्ड बनेगा, इमेज बाई वेरी क्लोज टू द लेंस। टू केसेज है इसके आपके बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार ऑफ फ्रॉम द लेंस और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर टू द लेंस। यदि ऑब्जेक्ट लेंस से बहुत दूर है, देखिए मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, देखिए यदि बहुत ज़्यादा दूर है तो क्या होगा, देखिए यदि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी से रेज आ रही है कॉनकेव लेंस में तो ये देखिए इस जगह बनेगा। अभी वर्चुअल इधर ही बन गया, वर्चुअल बनेगा, छोटा बनेगा और इरेक्ट बनेगा। यदि और पास लेके आए बच्चों, ये रेज आ रही है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट हमने रखा, इसे रेज आई, ठीक है बच्चों, और टकरा के ये इस तरीके से चली गई। अब एक मिनट बच्चों, आपको ये 15.30 डायग्राम देखिए, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका, ये टकराई और ये इस तरीके से गया, और ये आपका इस तरीके, जब इसको पीछे डॉटेड करके लाएंगे तो इमेज यहाँ बनेगा इरेक्ट, थोड़ा सा बड़ा तो बना है, स्मॉलर रहेगा लेकिन ऑब्जेक्ट से, और आपका वर्चुअली बनेगा बच्चों। तो ये आपके दोनों इमेजेस के बारे में थे। समझे यहाँ तक आप लोग, समझ गए रे डायग्राम? काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझिए और अच्छे तरह मन लगा के पढ़िए। जितना आप लोग मन लगा के पढ़ोगे उतना ही टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि टॉपिक अपने आप पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ गए। एक छोटा सा टॉपिक और रह रहा है हमारा, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और डिफरेंशिएट, इसको भी आज हम कंप्लीट करते हैं। यूजेज ऑफ लेंस क्या है बच्चों? लेंस के यूज, लेंस फ्रॉम इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेनी डिवाइस कॉमनली कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लेंस का उपयोग जनरली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय उपकरण में किया जाता है। सम लेंस, अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज, एस मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, आपने लेंस वो माइक्रोस्कोप देखा होगा स्टैंड वाला, उसमें इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म दूरदर्शी में, इन कैमरा, इन प्रोजेक्टर, कैमरा और प्रोजेक्टर में भी, इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होते हैं, खगोल दूरदर्शी अंतरिक्ष की चीज़ों को देखते हैं तो उसमें किया जाता है। इन स्पेक्ट्रल्स ऑफ करेक्टिंग लॉन्ग साइडनेस, और दूरदृष्टि दोष में, यानी जब हमें पास की चीज़ें नहीं दिखती है तब इसका उपयोग किया जाता है। जो चश्मा वगैरह पहनते हैं पास का, जिनकी नज़र कमजोर होती है, अखबार वगैरह जो नहीं पढ़ पाते हैं। कॉनकेव लेंस क्या होता है बच्चों? सॉरी, कहाँ यूज आता है? इन स्पेक्ट्रल करेक्टिंग शॉर्ट साइडनेस, जिनको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है, जो 24 घंटे चश्मे लगा के रखते हैं, वो लोग जनरली कॉनकेव लेंस के ही चश्मे पहनते हैं। गैलीलियो टेलीस्कोप में भी इसका उपयोग किया जाता है। डिफरेंसेस भी देख लेते हैं बच्चों कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडिल
एंड थिनर एट द एज। कॉन्वेक्स लेंस बीच में से मोटा, किनारों से पतला होता है। कॉन्केव लेंस इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एज। कॉन्केव लेंस बीच में से पतला और कॉन्केव लेंस बीच में से थिनर होता है और किनारों से मोटा होता है। सेकंड पॉइंट, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, अपसारी। कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग, अभिसारी, ये रेज को फैलाता है, डाइवर्ज करता है। एंड लास्ट पॉइंट, कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम इन्वर्टेड रियल इमेज फ्रॉम ऑल डिस्टेंस एक्सपेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस वेरी क्लोज टू द लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में कंडीशन क्या, इमेज जो बनेगा हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही बनता है, बस एक कंडीशन को छोड़कर, जब वो ऑब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा नियर हो, क्लोज हो। लेकिन इसमें तो फिक्स है कॉन्केव लेंस, अभी हमने बताया आपको। वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर बनेगा वॉट एवर द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज की ऑब्जेक्ट की पोजिशन कहीं भी हो। तो इस तरीके से बच्चों हमने इनके बीच के डिफरेंसेज को भी जान लिया, तो आप एक टेबल को भी लर्न करिएगा। दोनों ही टॉपिक, मिरर वाला टॉपिक, लेंस वाला टॉपिक ध्यान से अच्छे से देखिएगा तो आपके समझ में आएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको समझने में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे और एक नई चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जितना आप अच्छे से पढ़ोगे उतना ही टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आएगा। वो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।